हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 301 और 307। ये आता है अंडर द पार्ट 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये डील करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। लाइक फ्रीडम, हमारे पास जो फ्रीडम है काम करने की, ठीक है, ये उस पर डील करता है। ओके, ये सारे आर्टिकल 301 से लेकर 307 में सारा काम का ही बताया गया है, कहाँ पे काम कर सकता है, कैसे कर सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर कौन सी है। ओके, ये सारा इस आर्टिकल्स में बताया गया है। इसमें फ्रीडम बताई गई है ट्रेड करने की। ओके, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 301 पहले देखते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इसमें इसकी डेफिनेशन बताई गई है। ओके, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कोई भी पर्सन एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, मतलब कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर अंदर कहीं भी काम कर सकता है, कहीं भी ट्रेड कर सकता है। ओके, आगे है आर्टिकल 302, पार्लियामेंट पावर टू मेक रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड। पार्लियामेंट इस फ्रीडम पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, वो रिस्ट्रिक्शन लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के तहत होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन लगा दे जो कि पब्लिक के ख़िलाफ़ हो, कि तू यहाँ पे काम नहीं कर सकता, यू यहाँ पे नहीं कर सकता विदाउट एनी रीज़न। ओके, ये पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती। आगे कहा गया है 303, रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग द लॉ। यहाँ पे बताया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है रिस्ट्रिक्शन लगाने की। यहाँ पे बताया है कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है रिस्ट्रिक्शन लगाने की, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन, उसकी रिस्ट्रिक्शन लगाने की लिमिट भी कुछ लिमिटेड होगी। उसकी रिस्ट्रिक्शन लगाने की भी कुछ शर्तें होंगी। वो शर्तें क्या है कि एक तो पहले तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी एक स्टेट और अनदर स्टेट में। जैसे एक स्टेट के बीच एक स्टेट को कहे तू नीची स्टेट है, तेरे को ये नहीं मिलेगा, तेरे को वो नहीं मिलेगा, वो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। और ना ही वो किसी स्टेट का फेवर कर सकती है, ना ही किसी स्टेट को वो पहल दे सकती है कि हाँ तू पहले आ जा, तेरी पहले बारी। ओके, ऐसे नहीं कर सकती। किसी भी स्टेट के को फेवर नहीं कर सकती, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, फेवर नहीं कर सकती। ये पार्लियामेंट की पावर के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। ओके, आगे है आर्टिकल 304। आर्टिकल 304 क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शन इम्पोजिंग ऑन स्टेट, मतलब कि स्टेट के ऊपर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन है। ओके, कौन कौन सी स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है? स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आउटसाइड स्टेट और विद इन द स्टेट। जो आउटसाइड, जो दो स्टेट्स में आपस में काम होता है उनमें, और विद इन द स्टेट जो दो ज़िलों में, लाइक पंजाब है, पंजाब में एक जलंधर हो गया, एक लुधियाना हो गया, लुधियाना और जलंधर में कोई ट्रेड हो रहा है वो विद इन द स्टेट आएगा। अगर पंजाब और हिमाचल में कोई ट्रेड हो रहा है वो आउटसाइड द स्टेट आएगा। ओके, अब हम पहले करते हैं आउटसाइड द स्टेट। आउटसाइड स्टेट में क्या है? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई भी चीज़ ट्रैवल करती है तो उस पर कुछ टैक्स लगता है। ओके, वो जो टैक्स है वो स्टेट लगा सकती है। ओके, आगे है विद इन द स्टेट। अगर कोई एक ज़िले से दूसरे ज़िले में कोई जा रहा है, कोई सामान जा रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उस पर भी कुछ टैक्स लगता है, लेकिन वो टैक्स विदाउट द प्रेसिडेंट के सैंक्शन के बगैर नहीं लग सकता। अगर किसी ज़िले ने दूसरे ज़िले में जाने के लिए कुछ गुड्स जा रही हैं दूसरे ज़िले में, उस पर कोई टैक्स लगाना है तो उसको बिल पास करना पड़ेगा। वो बिल इंट्रोड्यूस ही प्रेसिडेंट की सैंक्शन के बिना नहीं हो सकता। ओके, पार्लियामेंट को अगर कोई भी लॉ बनाना पड़ता है तो उसे बिल पास करना पड़ता है। ओके, बिल पास वो करती है, लेकिन ये बिल जो पास होगा ट्रेड वाला, ये विदाउट द प्रेसिडेंट सैंक्शन के इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा। ओके, आगे आ गया आर्टिकल 305, स्टेट मोनोपोली। स्टेट मोनोपोली मीन्स स्टेट के पास कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो कि वो अकेली ही कर सकती है। लाइक रेलवे है, इंडियन रेलवे है, वो सिंगल ही है, वो स्टेट के पास ही मोनोपोली है कि वो इंडियन रेलवे अकेली स्टेट की ही होगी। ओके, अगर कोई चाहता है कि मैंने कोई ऐसे रेलवे बनानी है तो उसको प्रेसिडेंट की सैंक्शन लेनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट के विदाउट सैंक्शन स्टेट मोनोपोली नहीं हट सकती। ओके, स्टेट मोनोपोली नहीं आ सकती विदाउट द प्रेसिडेंट सैंक्शन।
जो आर्टिकल 306 है वो रिपील हो गया है, मतलब वो नहीं रहा अब। सो ये आर्टिकल 306 नहीं रहा, तो इसको हम काट देते हैं। आगे आ गया आर्टिकल 307, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी टू कैरी अप फॉर पर्पस ऑफ 301। जो 301 से लेकर 304 में जो भी सारा काम हो रहा है उसको एक अपॉइंटमेंट अथॉरिटी बनाई गई होती है कि वो सारा ये देख रेख करे। ये कौन बनाता है? ये पार्लियामेंट बनाता है। ये पार्लियामेंट बनाएगा। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ये इन सभी ट्रेड्स को जो ट्रेड्स हो रहे हैं विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, इन सभी ट्रेड्स को देखने के लिए एक अथॉरिटी अपॉइंट कर सके। पार्लियामेंट के पास पावर है। बस यही है आर्टिकल 301 से लेकर 307 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ गो टू द कमेंट सेक्शन एंड क्वेश्चन अस. I will definitely answer your question. Thanks for watching the video. Please like and subscribe our channel.